जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। के उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए गए हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह प्रेस की आजादी नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे मीडिया आजाद नहीं है, प्रेस आजाद नहीं है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने हालिया इंटरव्यू में Pakistani and Qatari systems, they don't quite have the First Amendment and freedom of the press. पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है। क्योंकि आप देखिए ना, भारत की इकोनॉमी हो गई है $4 ट्रिलियन की, तो एक मेजर इकोनॉमी तो है। जीडीपी उनकी भारत 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और वो तरक्की भी आगे भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इन्हें बताया गया कि आप एक टिश्यू पेपर है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छी तरह हमारा गंद उठाएंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत रहेगी, आप हमारी जेब में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने काम ना किया तो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। यूनियन का जीएसपी प्लस स्टेटस इस चीज की डिमांड करता है कि आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ये दोनों ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों की लाशें नहीं दी जा रही। अब वो 50 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं बरतानिया के, जब वो ये कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है इसको संभालें आप, ये तशवीशनाक है। G7 का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। और पीएम मोदी की, और जैसे कि आप जानते हैं G7 में इनकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लोगों पे या इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो वो भारत का साथ देंगे, लेकिन जब तक पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक। तो सर, ये मोदी जी की अचानक से इतनी तारीफ जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या रीजन है? इसलिए कि कुछ दिनों से तो काफी एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा था, तो अब अचानक से जो तारीफ शुरू हुई है, आपके ख्याल से वो क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो छोटा मोटा मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये सीखा है कि अगर आप सो कॉल्ड दूसरे को तोड़ ना पाओ या अपने साथ जोड़ ना पाओ तो आप उसके साथ जुड़ जाओ। दिस इज अ वेरी गुड डिप्लोमेसी। मुझे लगता है कि ईरान वॉर ने शायद अमेरिका को एक बात तो सिखा दी कि कंट्रीज उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर वॉर जैसी सिचुएशन है। भारत के मामले में भी यूएस ने ये जरूर देख लिया कि इंडिया को टैरिफ के ऊपर झुकाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, ऊंचा नीचा किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप इंडिया को या इंडिया जैसी कंट्री को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। जैसा कि समझा गया था कि टैरिफ आ गया तो समझ लो बम फट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी वगैरह। सो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ये रियलाइज जरूर कर रहे होंगे, उनके एडवाइजर्स भी, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने तो शुरू से कहा था कि जनाब ये आप टैरिफ वाला जो चक्कर चला रहे हो ये आप कुछ अच्छा नहीं चला रहे हो। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो ये वाला केस हार भी गए और काफी हद तक टैरिफ रिलेटेड कंट्रीज को उन्हें रिफंड भी करना पड़ेगा। ऐसा अभी तक की सिचुएशन है, वो करें या ना करें। बात निकल कर आती है कि तारीफ कर रहे हैं या, मुझे तो आज तक कभी भी ट्रंप ये बोलते नहीं सुने गए कि भारत या मोदी खराब है, दुनिया के लिए खराब है, उनके लिए खराब है या किसी के लिए भी खराब। हमारे और उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ दो जगह लोगों ने इंटरप्रेट किए, दुनिया ने इंटरप्रेट किए। एक है कि यस उन्होंने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया, और उन्होंने ये भी देख लिया और दुनिया ने कि अगर एक कंट्री एडमेंट हो जाए कि नहीं जी हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूएस कहता है उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सो कॉल्ड डिफरेंस दिखा, और दूसरा दिखा टैरिफ का। इसके अलावा दुनिया की ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे डिफरेंसेस दिखे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन डिफरेंसेस के बावजूद, और पहले तो यही बात होगी कि वो डिफरेंसेस क्या है। सो मेरा आकलन कहता है टू इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज डिस्कस थिंग्स, दे मे नॉट थिंक अलाइक। हमारी और उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। दो इंटेलिजेंट माइंड का यही होता है
ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया दिन में कि रात है और रात में दिन है, तो हमने भी कह दिया दिन में रात है और दिन में रात में दिन है। सो ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि वो बड़ा मतलब इस बात को शायद समझ रहे होंगे और उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी को ब्रेक करना मुश्किल है, तो मोदी को अपने साथ चलाओ। उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी के होते हुए सरकार में भारत को किसी भी बात के ऊपर दबाव लाकर नीचे करना इम्पॉसिबल होगा, शायद वो भी उन्हें दिख रहा होगा। आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, जो एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी सी कहावत है कि मेक्स थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड सो दैट पीपल कैन परफॉर्म बेटर। बड़ी सिंप्लिसिटी की बात है। आरजू काजमी साहिबा सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। अगर बोलूंगा तो जायज बात है, सुंदर आरजू साहिबा मेरे से अच्छे सवाल पूछेंगी, सरल सवाल पूछेंगी। अगर डिफिकल्ट तरीके से मैं पेश आऊंगा तो वो भी डिफिकल्ट सवाल पूछेंगी। टिट फॉर टैट वाली बात हो जाएगी। लेकिन तो सर मुझे लग रहा है कि लेकिन सर वो तो चाइना की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। चाइना की और अमेरिका की तो कभी नहीं बनी। चले आपके यहाँ तो हमेशा से रही है, थोड़ी बहुत बीच में टेंशन हो गई थी, लेकिन चाइना के साथ तो हमेशा का उनका एक कंपटीशन रहा है। और ऐसा वो चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसे उन्होंने इनवाइट भी किया है, अमेरिका विजिट का भी कहा है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं आपको क्या ईरान की वजह से? देखिए, बड़ी सीधी बात करें तो जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रही हैं, जहां उनसे पूछा गया था कि वर्ल्ड के कोई वो लीडर्स बताइए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये है वो है, तो उन्होंने पहला मोदी का नाम और दूसरा चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों को वो अपने साथ चलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और मीडिया के हलकों में बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार जेडी वैंस ने कहा कि किसी भी देश के साथ मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थाएं और पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की आर्थिक तथा वैश्विक भूमिका की सराहना की है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टेक्नोलॉजी, रक्षा, व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। यही कारण है कि भारत के साथ कई बड़े देश अपने संबंधों को और गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में इन बयानों से और बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। कई विश्लेषकों का कहना है कि यदि पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उसे आर्थिक सुधारों, संस्थागत मजबूती और निवेश के माहौल पर एक ध्यान देना होगा। फिलहाल इतना साफ है कि भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल हिंदुस्तान मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।